बहुत ही अच्छी एक शिक्षाप्रद कहानी। कहानी को ध्यान से पूरा जरूर सुने। गांव के एक छोटे से घर में रामलाल अपनी पत्नी सीता और बेटी गीता के साथ रहता था। रामलाल गरीब था, परंतु मेहनती था। उसकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन वह अपने परिवार का पेट पालने की हर संभव कोशिश करता था। सीता भी घर के छोटे-मोटे काम करके परिवार का साथ देती थी। उनकी बेटी गीता परिवार की आंखों का तारा थी। वह होशियार, मेहनती और ईमानदार थी। उसकी उम्र लगभग 10 साल की थी और उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। गांव में एक सरकारी स्कूल था जहां गीता पढ़ने जाती थी। हालांकि स्कूल की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन गीता को अपनी पढ़ाई से बहुत लगाव था। उसे हर विषय में रुचि थी और वह हमेशा क्लास में अव्वल आती थी। उसके मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। रामलाल और सीता के पास इतने साधन नहीं थे कि वे अपनी बेटी को अच्छे कपड़े या किताबें दिला सकें, लेकिन उन्होंने कभी गीता के पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। गीता के पास पुराने कपड़े थे और किताबें भी उसके दोस्त ही उसे उधार देते थे। लेकिन इन कठिनाइयों ने गीता के आत्मविश्वास को कभी कम नहीं किया। एक दिन गीता स्कूल से घर आई और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे नई किताबें चाहिए। अगले महीने स्कूल में परीक्षा है और मेरे पास कुछ किताबें नहीं हैं। सीता ने अपनी बेटी को प्यार से देखा और बोली, बेटी, तेरे पिताजी की हालत अभी ठीक नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द तेरी किताबें ला सकें, पर थोड़ा धैर्य रख। गीता समझ गई थी कि उसके माँ-बाप कितना संघर्ष कर रहे हैं। उसने भी ठान लिया कि वह अपनी पढ़ाई के लिए कभी हार नहीं मानेगी। गीता ने खुद से ही तैयारी शुरू कर दी। जो किताबें उसके पास नहीं थी, वह अपनी सहेलियों से मांग कर पढ़ती। स्कूल में जितना हो सकता था, वह मास्टर जी से समझ लेती थी। जैसे जैसे परीक्षा का दिन नजदीक आ रहा था, गीता का मेहनत बढ़ती जा रही थी। वह दिन-रात एक करके पढ़ाई कर रही थी। रामलाल और सीता अपनी बेटी की लगन देखकर गर्व महसूस करते थे, लेकिन उनके पास इतना साधन नहीं था कि वे उसकी मदद कर सकें। रामलाल ने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की ताकि गीता की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे जुटा सके, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। एक दिन गांव के सरपंच ने रामलाल से कहा, रामलाल, मैं देख रहा हूँ कि तेरी बेटी बहुत मेहनती है। उसकी पढ़ाई में मदद की जानी चाहिए। अगर तू चाहे तो मैं उसे अपने खर्चे पर शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकता हूँ। रामलाल ने सरपंच की बात सुनी, लेकिन उसे अपनी गरीबी का एहसास था। उसने सोचा कि अगर गीता शहर जाएगी तो उसके लिए और मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। उसने सरपंच को धन्यवाद दिया, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया। परीक्षा का दिन आ गया। गीता ने जी-जान से पढ़ाई की थी और वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने हर सवाल का सही उत्तर देने की कोशिश की और परीक्षा देकर घर लौटी। अब बस परिणाम का इंतजार था। कुछ हफ्तों बाद जब परीक्षा के परिणाम घोषित हुए, तो पूरे गांव में गीता के नाम की चर्चा थी। गीता ने पूरे जिले में सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए थे। गांव के मास्टर जी और सरपंच ने उसे बधाई दी। रामलाल और सीता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। गीता की इस सफलता के बाद उसे सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिली, जिससे वह आगे की पढ़ाई शहर में कर सकी। अब रामलाल और सीता की मेहनत का फल नजर आ रहा था। गीता ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और समय के साथ एक बड़ी अधिकारी बन गई। उसकी सफलता ने न सिर्फ उसके परिवार की स्थिति बदली, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। गांव के हर घर में अब बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाने लगा। गीता की कहानी एक उदाहरण बन गई कि अगर मेहनत और लगन हो,
तो गरीबी भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। किस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीब की बेटी केवल एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, आत्मविश्वास और उम्मीद की कहानी है। यह दिखाती है कि गरीबी केवल एक बाधा है, जिसे मेहनत और लगन से पार किया जा सकता है। गीता की सफलता इस बात का प्रमाण है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हों, अगर इंसान की इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।